जय श्री श्याम। ओम श्री वीर धनुर्धर बारविकाय नमः। मृत्यु जैसे शब्द से, जो कि थंबनेल में है, इसे श्याम भक्तों को किसी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तमाम सत्यों में मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है। जन्म जिसका जिसका हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है, तो कोई घबराने वाला ये शब्द नहीं है। और अब तो ऐसा नहीं है, पर पहले बहुत सारे ऋषि मुनि हुए पुरातन काल में। परशुराम, कृपाचार्य, इस तरह के, हनुमान जी, जो मृत्यु का अभ्यास करते थे, और मृत्यु का अभ्यास करते करते इतने पारंगत हो गए मृत्यु में कि आज भी वो जिंदा हैं, अमर हैं। अश्वत्थामा देखिए घूम रहा है, जो पिछले वीडियो में बताया था कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो मृत्यु से कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है, ये तो सत्य है। बस इसकी तैयारी सबको रखनी चाहिए। तो हम जो मृत्यु जानते हैं वो तो सामान्य मृत्यु है, जो कि मेडिकल साइंस या चिकित्सा शास्त्र कहता है कि जो प्रमुख अंग हैं, ब्रेन, हार्ट, इनका काम कर देना, लंग्स, इनका काम करना बंद कर देना, मुख्यतः ब्रेन और हार्ट। तो लेकिन हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इसके 101 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 8 प्रकार मुख्य हैं, जिसमें लोभ, मोह, लालच, क्रोध, ये सब भी मृत्यु के समान बताए गए हैं। क्योंकि जब जो लोभी होता है उसकी समझ लीजिए मृत्यु हो चुकी है। जो कामी होता है, काम में लिप्त होता है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। जो लालची होता है उसकी भी शास्त्रों के अनुसार मृत्यु हो चुकी है। तो 8 मुख्य और टोटली 101 प्रकार की मृत्यु हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अब इसके बारे में और बहुत कुछ जानना है तो सबसे अच्छा है कि आप गरुड़ पुराण का अध्ययन करें। गरुड़ पुराण में मृत्यु का पूरा, जैसे कि ढोकला बनाने की विधि होती है, ऐसी पूरी विधि बताई गई है कि मृत्यु से कितने पहले क्या होता है, क्या होगा, बाद में क्या होगा। और एक और चीज़ है, एक और धर्म ग्रंथ है जिसमें मृत्यु का काफ़ी अच्छा वर्णन है। वो है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के संवाद दिए गए हैं। कठोपनिषद में मृत्यु के बारे में काफ़ी यमराज बताते हैं नचिकेता को, और नचिकेता की पितृभक्ति से अति प्रसन्न होकर यमराज, जैसे कि सावित्री को उसके पति को दे दिया था वापस, ऐसे ही नचिकेता के पिता को यमराज ने वरदान स्वरूप उनका जीवन वापस दे दिया। अच्छा, जब मैंने ये बात जानी थी कि पुरातन काल में ऋषि मुनि मृत्यु का अभ्यास करते थे, तो मैं भी कम नहीं, मैंने भी अभ्यास किया। तो अब कैसे किया अब ये नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं है, लेकिन किया। इसमें होता क्या है कि जब मृत्यु होगी तो आप जैसे गहरी नींद में हो ऐसे हो जाएंगे, और आप आसपास देखेंगे कि लोग जो हैं वो सब कुछ देखेंगे, और बस जैसे नींद में हो और आप सपना देख रहे हो, ऐसी दुनिया हो जाएगी। स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन आप हाथ पैर नहीं हिला पाओगे। जैसे स्वप्न में होता है ना, हाथ पैर नहीं हिलते, आप हाथ पैर नहीं हिला पाओगे, और बिल्कुल वैसा ही आभास होगा। सब कुछ देखोगे कि आपको लोग, तमाम डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तमाम लोग रो रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे।
गरुड़ पुराण में तो इसका वर्णन है कि 4 दिन तक आप आसपास ही रहोगे अपने, तभी किसी की मृत्यु होने पर 24 घंटे के अंदर ही जल्दी जल्दी, जिससे कि वो मोह छूटे शरीर का। फिर भी मोह वो वहीं पर ही खड़ी रहती है, भटकती है, भटकता है शरीर, क्योंकि जितना कम उम्र उतना ज़्यादा लगाओ जीवन से। तो 4 दिन तक, फिर उसके अगले दिन अस्थि प्रवाह जल में कर दिया जाता है, ये विश्वास दिलाने के लिए अब तुम्हारा शरीर ख़त्म। लेकिन फिर भी इस तरह का बहुत गहराई से पूरा शोध आपको गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलेंगे। अब 4 दिन बाद उसके बाद तमाम कर्मकांड होते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी कहा गया कि मौसम जो है वो अनुकूल नहीं है, और मैंने ऐसी कोई तैयारी की नहीं थी कि मतलब मेरा तो ये पहला साल है वीडियो मेकिंग में, तो ऐसी कोई तैयारी की नहीं थी कि ये अब करूँगा आने वाले समय में। तो कि एक हवादार जगह होनी चाहिए तो अब करूँगा, क्योंकि पहला साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वीडियो बनाने में, तो भविष्य में करूँगा। अभी तो अनुकूल नहीं है, ऐसे वीडियो को छोटा से छोटा रख रहे हैं। तो अब जो थंबनेल में आ जाते हैं कि थंबनेल में किस यूट्यूबर की मृत्यु होने वाली है, तो मृत्यु शब्द बुरा है, इसीलिए शायद इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। पुरातन काल में होती थी। तो कबीर की एक बात याद आ रही है, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना होए। तो मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु मेरी ही होगी। मृत्यु ऐसी मृत्यु नहीं होती है कि जैसा कि हम सोच रहे हैं कि वो मेरे हृदय या मस्तिष्क जो है वो काम करना बंद हो जाएगा और रक्त प्रवाह जो है वो शरीर में बंद हो जाएगा। इस तरह की नहीं। अगर आदमी शोक में रहता है, दुखी रहता है, तो भी मृत्यु है। अब शोक में क्यों रहूँगा? क्योंकि जो बीवी थी वो लड्डू गोपाल को प्यारी हो गई, और बच्चे हैं आजकल के सुनते नहीं, उनको सुनाने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो क्योंकि एक मेरे फ्रेंड है, CFO है एक बड़ी अच्छी कंपनी में, तो उनका पेंट हाउस या 5 BHK फ्लैट है, तो उसमें जो उनका एक सन है वो एक रूम में बंद रहता है। मतलब एक रूम उसका बंद रहता है, कमरा अपना, जहाँ अंदर वो पढ़ाई वढ़ाई करता है, रहता है, उसको बंद रखता है रूम को। और जो हमारे मित्र हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती है उससे मिलने की। मतलब वो कहता है अचानक मेरे रूम में ना आया करो, फ़ोन करके आया करो या मैसेज भेज के आया करो। तो शोक में हूँ, सड़क पार करता हूँ, तो सड़क पार करना इसमें ऐसा हो गया है जैसे सुसाइड करने जा रहा हूँ। किसी ने रोक दिया तो बच गए गाड़ी से। मौसम सर्दी, तो किसी और की नहीं, शोक से शोकाग्रस्त हो जाऊंगा मैं। तो मृत्यु के विषय में कभी और ज़्यादा और लंबी चर्चा करेंगे। आज मौसम अनुकूल नहीं है स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है। जय श्री श्याम। अपना और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।